हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को यूजी के अलग अलग कोर्सेस में और पीजी के कोर्सेस में एग्रीकल्चर के टॉप यूनिवर्सिटीज में पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशंस, साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स के लिए इनोवेटिव टेक्निक्स और इस सारी चीजों से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम से सारे अपडेट्स जो है मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे कोर्स बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में जो आपके जो भी स्टूडेंट्स आपके पीसीबी या पीसीएम बैकग्राउंड से रहते हैं या इंटर एग्रीकल्चर वाले, तो कई यूनिवर्सिटी जो आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स देता है, ठीक है। और इसके बाद भी आप डिफरेंट एग्रीकल्चर के जो भी आपके टेक्निक्स डेवलप करने, मशीनरीज बनाने वाले कंपनीज है, उन सब में आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स भी होता है। तो यहीं पे इसी कोर्स के बारे में बातें करने वाले हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितनी सीटें जो है वहां पे अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप जो है आईसीआर काउंसलिंग जब अटेंड करते हो तो आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को कंसीडर करना चाहिए अगर आपका टारगेट बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है तो। और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बाद जो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप गेट के थ्रू जो है आईआईटी से भी आप जो है अपनी एमटेक के कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इन सब पे तो फर्दर किसी और वीडियो में बातें करेंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे बात करेंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर की बात करें तो यहां पर जो है मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम वालों को ही सिर्फ कंसीडर किया गया है। 27 सीटें आईसीआर कोटा से, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। आचार्य नरेंद्र देव की बात करें तो इंटर एग्रीकल्चर पीसीबी और पीसीएम वालों को कंसीडर किया गया है। यहाँ पे पीसीएम यानी कि मैथ होना जरूरी है, सिर्फ पीसीबी वालों को कंसीडर नहीं किया गया है। यहाँ पर आपके 11 सीटें दी गई है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन जनरली पीसीएम वालों को ही कंसीडर यहाँ पे किया जाता है। अगला 13 सीटें दी गई है। इसी तरीके से वीसीकेवी में बात करें अगर तो पीसीएम कैटेगरी वालों को लिए जो 6 सीटें यहाँ पे दी गई है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बात करें अगर तो यहाँ पे पीसीएम और पीसीएमबी के थ्रू जो 8 सीटें दी गई है। यहाँ पे मैथ होना कंपलसरी है लगभग मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीसीएम वालों को कंसीडर किया गया, 8 सीटें दी गई है। सीएसए कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर इंटर एग्रीकल्चर और पीसीएम और पीसीबी वालों को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन पीसीबी वालों को नहीं। एम होना जरूरी है, मैथमेटिक्स के साथ अगर एडिशनल बायोलॉजी है तो कंसीडर किया जा रहा है कि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी किया जा रहा है, ठीक है। अगला बात करेंगे हम लोग डॉक्टर बाला साहब सावंत कॉनकर कृषि यूनिवर्सिटी डपोली में, तो यहाँ पर भी पीसीएम और पीसीबीएमबी भी हो सकता है विद इंग्लिश। 12 सीटें यहाँ पे दी गई है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला में तो पीसीएम या पीसीएमबी यानी कि पीसीएम होना यहाँ पर भी कंपलसरी है। उसके बाद दूसरा 11 सीटें यहाँ पे दी गई। आरपीसीयू की बात करें 40 सीटें यहाँ पर है, यहाँ पर भी पीसीएम होना कंपलसरी है। पंतनगर ने अपनी अभी सीट मैट्रिक्स को नहीं रिफ्लेक्ट किया है, लेकिन नियर फ्यूचर जैसे ही एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग अपनी सीट मैट्रिक्स को ये अपडेट करेगी। आईआरआई की बात करें तो आईसीआर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यानी कि मोस्ट वेल यहाँ पर भी आपको पीसीएम चाहिए। 14 सीटें यहाँ पे दी गई है आईसीआर कोटा से, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर हम बात करें आईजीकेवी की तो वहां पर भी आपका पीसीएम वालों को कंसीडर किया जा रहा है, इंग्लिश होना चाहिए। वहां पे 27 सीटें यहाँ पे दी गई है और 3 सीटें यहाँ पे किसके लिए है तो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। जेएनकेवी जबलपुर की बात करें अगर यहाँ पे तो सीट मैट्रिक्स नहीं शो कर रही है, लेकिन इन नियर फ्यूचर जो है ये आपकी शो करेगी, ऐसा बताया इन्होंने। उसके बाद जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी जो है 9 सीटें दी गई है। अगला बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, अगर देखा जाए केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 7 सीटें हैं यहाँ पे। इन्होंने अभी तक कोई मेंशन नहीं किया, लेकिन पीसीएम वालों को ही कंसीडर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज करती है फॉर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एमपीयूएटी में बात करें तो यहाँ पर भी पीसीए एग्रीकल्चर या फिर आपका जो है मैथ या फिर आपके एग्रीकल्चर वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, जिनके 7 सीटें यहाँ पे दी गई। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में अभी तक कोई सीट मैट्रिक्स नहीं शो करे, लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इट विल रिफ्लेक्ट इट्स सीट मैट्रिक्स। नर्सरी में बात करें तो यहाँ पर भी पीसीबी और पीसीए वाले को कंसीडर किया गया है और यहाँ पर आपकी 8 सीटें यहाँ पे दी गई है। ओयूएटी में बात करें तो पीसीएम वालों को कंसीडर किया गया, 12 सीटें यहाँ पे दी गई है आईसीआर कोटा से। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर तेलंगाना की, तो यहाँ पर पीसीएम वालों को कंसीडर कर रहा है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी पीसीएम वालों को कंसीडर किया जा रहा है। 15 सीटें पंजाब में है। अगर हम बात करें यहाँ पे जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे तो आपका जो है 10 सीटें हैं। इस तरीके से कश्मीर में अभी तक कोई सीट मैट्रिक्स नहीं शो कर रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इन्होंने जैसा बताया है कि सीट विल रिफ्लेक्ट। अगला बात करते हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीसीएम वालों को कंसीडर किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप जो है यहाँ पे 12 सीटें यहाँ पे दी गई है
ICAR कोटा से 14 और 2 सीटें आपकी EWS कैंडिडेट के लिए। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बैंगलोर की बात करें, PCM वालों को ही कंसीडर कर रहे हैं, रायचूर में भी PCM वालों को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन सीट मैट्रिक्स रायचूर के लिए अभी इन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया है। बैंगलोर में आपकी 13 सीटें हैं। वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में आपकी कोई भी 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट होना चाहिए आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, एटलीस्ट एनी 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, ये बोला गया है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पे 16 सीटें दी गई है। तो ये जो है छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज है, क्या यूनिवर्सिटीज है और आपकी कहां पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की डिमांड की गई है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। धन्यवाद।